अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको बिल्कुल सलामत रखे, खैर आफियत के साथ रखे। दोस्तों मैं मौजूद हूँ भाई अभी तोली पीर और लसडन्ना के बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा मकाम मौजूद है भाई, जिसे डोग जबड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम डोग जबड़ी के हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको देने जा रहे हैं भाई। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस प्यारी सी जगह के खूबसूरत मनाजर देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आप इस रोड के ऊपर आकर उतरेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है खासा चढ़ाई वाला रास्ता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल किसी तरह की भी नहीं है। तो हम अभी यहाँ से इस रास्ते से चढ़ेंगे भाई ऊपर की जानिब और देखते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी सैरगाह डोग जबड़ी को। तो ये पहाड़ी इलाके हैं और जितनी यहाँ की खूबसूरती है इतने ही यहाँ पर रास्ते भी खासे मुश्किल होते हैं। तो मैं अभी जिस रास्ते पर हूँ भाई, देख सकते हैं आप नीचे की तरफ मेरी बाइक वो खड़ी है। तो अभी मैं बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका हूँ। खासा मुश्किल रास्ता है दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ तो मेरे सामने एक प्यारा सा इतना खूबसूरत सा मंजर है भाई, जिसे देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। खूबसूरत व्यू मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं। ये डोग जबड़ी आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सा मकाम है जो बहुत बड़े ग्राउंड एरिया पर मुश्तमिल है, जिनमें ग्रीन कारपेट की नुमा घास बिछी हुई नजर आ रही होती है। दोस्तों ये कोई दूर का मकाम नहीं है, बल्कि आज़ाद कश्मीर की मशहूर सैरगाह तोली पीर और लसडन्ना के बिल्कुल सेंटर के अंदर ये जगह मौजूद है। इस मकाम को चारों तरफ से ऊंचे और बुलंदो बाला दरख्तों ने घेरे हुए है। दोस्तों बीच में मौजूद प्यारा सा ये खूबसूरत मकाम, जहां से तोली पीर भी दिखाई दे रहा है, हरी भरी घास के मैदानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर पहुँचने के लिए इंतहाई आसान और ज़बरदस्त और पुरकशिश रास्ते मौजूद हैं। इस ग्राउंड एरिया के अंदर अब भी लोग घास काट रहे हैं। ये खूबसूरत सा प्यारा सा मंजर आपको कहीं दूर जाकर नहीं, बल्कि बिल्कुल रोड पर दिखाई देगा। दोस्तों ये जगह इतनी ज्यादा प्यारी है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है यार, मैं आपको क्या बताऊं। ये पूरा ग्राउंड एरिया पर मुश्तमिल है और यहाँ पर आप जितना दूर देखेंगे भाई, इतनी प्यारी ये सब्ज हरियाली जो है ना वो खुली जगह है, और फिर बीच में सफेद फूल। क्या ही बात है इस जगह की। मुकम्मल तफसील जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर में आपके लिए बहुत प्यारा सरप्राइज है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये जगह दूर नहीं है, बल्कि मेरी बिल्कुल आप सामने की तरफ देखें तो तोली पीर की वो जगह है जहाँ पर बैठक के ऊपर आखिरी होटल मौजूद है। तो बिल्कुल आमने सामने ये दोनों जगह हैं। खूबसूरत सी जगह है भाई ये भी। अगर आप तोली पीर आते हैं तो बिल्कुल ये रोड, पक्का रोड इस जगह पे लग रहा है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यकीन करें इतना मजा तोली पीर पे नहीं आता जितना यहाँ पर मजा आ रहा है भाई। डोग जबड़ी के तफरीही इस मकाम के आसपास इतने बड़े और ऊंचे बुलंदो बाला दरख्त मौजूद हैं, जो इस जगह की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हरी भरी घास के बड़े बड़े ग्राउंड भी मौजूद हैं। इन तल्लों के अंदर बैठना, कैंपिंग करना, खाना पीना और बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत और रास्ते भी बड़े प्यारे हैं। गाइस डोग जबड़ी की ये जगह बेहतरीन और खूबसूरत है, और अब तक की ये तीसरी जगह है जिसे मैंने आपके लिए एक्सप्लोर किया है। और कोशिश मेरी यही होती है कि आप अगर बड़ी सैरगाहों के ऊपर आते हैं तो वहां से अगर आपको किसी और जगह भी जाना है और घूमना है, इस तरह की तफरी आपने करनी है, तो आपके लिए बेहतरीन सी जगह आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप दूर से अगर टूर के लिए कश्मीर में आते हैं तो फिर आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारी एक ही जगह पर जगह देखने को मिल सकें, और आपका जो आना है, आपने जो खर्चे किए होते हैं, वो आपको जो है ना उनका बेनिफिट मिल सके और आपको पूरी पूरी तफरी जो है यहाँ पर मिल सके। तो ये डोग जबड़ी का मकाम है भाई, तोली पीर और लसडन्ना के सेंटर में मौजूद है। इंतहाई बड़े और खुले मैदानों पर मुश्तमिल ये जगह है। खूबसूरत ग्रीन घास है और जबरदस्त दरख्तों के बीच में ये खूबसूरत सा इलाका मौजूद है, जिसे देखने में मजा आता है और देखकर अल्लाह ताला की शान यहाँ पर
वाज़े तौर पर दिखाई देती है। इस मकाम पर मौजूद ग्राउंड एरिया के बीच में इस तरह के खूबसूरत पत्थरों के टीले इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों, जब भी मौका मिले इस जगह को जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने कश्मीर को पूरी तरह से देख लिया और पूरे कश्मीर की सैर कर ली है, तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझ रहे। इसलिए कि कश्मीर को तो अभी तक कश्मीरियों ने भी पूरी तरह से नहीं देखा कि कश्मीर है क्या चीज़ और कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है और कितनी प्यारी प्यारी इसमें तफरीक गाहें। तो भाई कोशिश मेरी यही है कि आपको नई से नई जगह दिखाई जाए जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया कीजिए। पहाड़ों की इन बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर भी पानी मौजूद है। यहाँ पर हरियाली के साथ साथ बेहतरीन तफरी भी है। डोग जबड़ी के मकाम पर ये मौजूद दूसरा स्टेप है जिस पर अभी मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है मानसून के मौसम में कि थोड़ी देर गुजरने के बाद आपको यहाँ पर धुंध का सामना करना पड़ता है, जिसका अभी भी मुझे सामना करना पड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ से धुंध ने अभी इस जगह को लपेट में ले ली और जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जो दूर दूर के इलाके दिखाई दे रहे थे, अब कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मानसून के मौसम में आपके साथ ऐसा होगा भाई यहाँ पर कि आपको अक्सर जो है ना थोड़ी देर के लिए धुंध पड़ जाती है और आप हर चीज़ जो है ना वो आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, तो कुछ भी नहीं देख पाते। तो ये थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन आपको यहाँ पर आने के बाद ज़रूर मौका देती है कि आप इन जगहों को आसानी से देख पाते हैं। हम वेट करते हैं कि थोड़ी देर में शायद ये हट जाए और फिर आपको प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। डोग जबड़ी का ये दूसरा स्टेप है जहाँ पर उससे भी बड़े और खुले ग्राउंड एरियाज मौजूद हैं। हरी भरी घास से भरे हुए ये मैदान इस जगह की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। दोस्तों, ये सैरगाह है तो एक ही जगह, मतलब कि दो स्टेप्स के अंदर ये मुश्तमिल है। एक भी बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया पर मुश्तमिल है और दूसरा भी। लेकिन इस जो सैरगाह है डोग जबड़ी की, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ये जो हिस्सा है ये रावलाकोट के अंदर आएगा और जो दूसरा हिस्सा था साथ वाला, उसको हम बाग के अंदर शामिल करेंगे। तो एक तरफ से कहा जाए तो ये भी बजा होगा कि ये दोनों जुड़वा शहरों की आपस की हुदूद है, लेकिन दोनों के लिए बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट है भाई यहाँ पर घूमने फिरने का। और हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों जगहों को धुंध ने भी अलग अलग करके रखा हुआ है। गाइस, आप देख सकते हैं इस तरफ से रावलाकोट का एरिया है जहां पर अभी बिल्कुल धुंध पड़ चुकी है। अभी सामने तोली पीर था जो गायब हो चुका है मुकम्मल तौर पे। तो इस तरफ देखिए गाइस, यहाँ पे बाग की तरफ देखिए आप कि ये एरिया जो है ना वो बिल्कुल भाई ऐसे है जैसे यहाँ पर कभी धुंध वगैरह हुई ही नहीं है। ये देखिए गाइस, तो बाग की तरफ यहाँ बिल्कुल धुंध नहीं है और दूसरी तरफ रावलाकोट की तरफ देखिए तो आसमान से लेके जमीन तक दोनों को बिल्कुल बराबर तौर पर तकसीम किया गया। अभी एक तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और दूसरी जानिब देखिए कि बिल्कुल क्लियर है यार। ये देखिए सैरगाह भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ से और शहर देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे भाई रावलाकोट की तरफ तो ये देखिए जी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो गाइज आप एक ही तरफ की जगह को देख लीजिए, जैसे इस तरफ आपको दिखाई देगी बिल्कुल सेम सिचुएशन दूसरी जानिब भी है जहाँ पे अभी धुंध है। तो ये सारा ग्राउंड एरिया है और इस तरह का जो है ना ग्रीन एरिया के ऊपर मुश्तमिल है। तो खूबसूरती यहाँ की बहुत ज़्यादा है भाई। आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी रिहाइश रख सकते हैं और फैमिलीज के साथ आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट जगह है ये घूमने की। मानसून के इस मौसम में पहाड़ों की इन चोटियों को अक्सर धुंध ने घेरे हुए होता है। यहाँ पर आपको दूर दराज के मकामात देखना आपकी खुशनसीबी ही कहलाता है। दोस्तों, यहाँ से अभी भी जिला बाग आज़ाद कश्मीर का मुकम्मल व्यू देखा जा सकता है जो यहाँ से काफ़ी दूर है। मैंने इस जगह पर काफी देर से इंतजार किया लेकिन यहाँ पर धुंध है भाई कि हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई अब इस जगह का हमने कुछ कुछ व्यू देख लिए हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम दूसरी जगह भी ताकि आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल मिल सके और इस सैरगाह के हवाले से आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें वो भी बताई जा सकें। तो हम जल्दी से चलते हैं फटाफट दूसरी जानिब जहाँ पर मौजूद है बहुत ही प्यारा व्यू जिसे आप तक पहुँचाते हैं। यह मकाम यहाँ से दिखाई देने वाला तोली पीर की मशहूर सैरगाह है जहाँ से नया निकलने वाला रोड इस मकाम को टच करता है, जिसके बाद ये खूबसूरत सा मकाम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, जब भी यहाँ पर तफरी के लिए आए इस मकाम को देखना ना भूलिएगा। यहाँ के हरियाली, यहाँ के खुले ग्राउंड एरियाज आपको मुद्दतों तक याद रहेंगे।
इस ग्राउंड एरिया के अंदर खासी बड़ी घास मौजूद है जिसमें आपके पांव मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं। दोस्तों, सुबह के वक्त इस घास के अंदर ओस मौजूद होती है जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। इसीलिए तो सुबह सुबह के वक्त ही यहाँ लोग घास काटने आ जाते हैं। हरी घास के बीच में मौजूद रंगारंग इन फूलों ने इस इलाके को मजीद खूबसूरती बख्शी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको तरह तरह के फूल बिखरे हुए दिखाई देंगे जिनकी खुशबुओं से आपका दिल महक उठेगा। दोस्तों, इन फूलों के बहुत से फवायद हैं जो आपको एक और वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। इस इलाके की खूबसूरती के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी एंटरटेनमेंट और मुफीद चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये फूल जिसे रतन जोग कहा जाता है, इसे चाय के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी पहाड़ों को तकरीबन धुंध घेरने वाली है, इससे पहले कि यहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाए और यहाँ कुछ भी ना दिखाई दे। दोस्तों, हम जल्दी से अपनी इन सारी जगहों को देख लेते हैं। दोस्तों, इस एरिया की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे पसंद आई और जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि एक तो ये बिल्कुल रोड के ऊपर जगह मौजूद है और उस तरफ भी सरगाह है, उस तरफ भी सरगाह है, तो बीच में ये एरिया मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अभी ग्राउंड एरिया पर मुश्तमिल है और बिलखुसूस फैमिलीज के लिए तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। लेकिन अभी का जो मौसम है गाइस, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास है भाई, तो यहाँ पर डूब डूब के घास में तो ये सिचुएशन होती है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पर खासा चलना मुश्किल होता है। तो अगर आप सही चल सकते हैं तो मैं कहता हूँ ये जगह आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप तोली पीर की तरफ आते हैं, आप लसडना की तरफ आते हैं, तो बीच में इस जगह को बिल्कुल ना छोड़िएगा, इस जगह का विजिट जरूर कीजिएगा। यकीन कीजिए आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है भाई। तो अभी यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है और जो लोग पाँव के ऊपर ओस लगाने के शौकीन है तो उनके लिए तो ये जगह जन्नत से कम है। यहाँ पर घास के ऊपर पड़ी हुई है ओस बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है भाई। आप यहाँ नंगे पाँव चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है यहाँ पे हासिल हो सकता है। देखिए गाइस, ये जगह कोई बिल्कुल दूर नहीं है भाई। यहाँ पर आप सामने खड़े होंगे तो ये जगह दिखाई दे रही है और नीचे की जानिब देखेंगे तो ये रोड आपको दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल नया बनने वाला तोलीपीर रोड है। इस रोड के बनने के बाद आपको भाई इस तरह की खूबसूरत सी जगह देखने को मिलेगी जो इस रास्ते में आती हैं भाई। खूबसूरत पॉइंट है, प्यारे से ये क्राउंड एरियाज हैं जहाँ पर आप अपनी पिकनिक को दोबाला कर सकते हैं और आप अपने दूर दराज से आए हुए सफर को भी बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इन जगहों के ऊपर। इन इलाकों के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक की खूबसूरती वाज़े तौर पर दिखाई दे रही होती है। दोस्तों, जमीन पर इस तरह की ग्रीन कारपेट बिछी हुई दिखाई दे रही हो और फिर आसमान के ऊपर बादल डगमगा रहे हों, तो सोचिए कि ये जगह पहाड़ों के बीच में कितनी प्यारी होगी। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और मेरी ये बताई हुई बिल्कुल न्यू जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की और बहुत सारी खूबसूरती को देखने की कोशिश की। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप देख क्या रहे हैं, फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का खूबसूरत सा कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को एंड करने से पहले ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाना भी लाजमी है। दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको रास्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फैमिली लेकर आने में खासी दुश्वारी पेश आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको खाने पीने के हवाले से किसी तरह की कोई सहूलत नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर वॉशरूम वगैरह की सहूलत भी मैसर नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर मसलन रिहाइश हो गई और फिर दीगर यहाँ पर जैसे कि खुद कार से बनाए हुए झूले और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिर्फ कुदरती और खूबसूरत ग्राउंड एरिया देखने को मिलेगा। गाइस, इस जगह पर आने के लिए थोड़ा सा रास्ता जो है वो उसका तयन करना मुश्किल है क्योंकि वाज़े तौर पर तो नहीं लगा हुआ, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपके सामने ऊपर जैसे ही आएंगे ये वाली जो पॉइंट है ये आएगा और अगर आप चढ़ते हैं तो ये जगह आप याद रखिएगा भाई, ये बिल्कुल मकाम है सामने का और यहाँ से आपने ऊपर आना है। बाकी आसपास से भी रास्ता ऊपर आ रहा है लेकिन खासा मुश्किल है, तो आपने इस रास्ते को जो है ना वो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देख लें ताकि बाद में आपके लिए परेशानी ना हो भाई। तो ये 2-3 दरख्त जो हैं वो बिल्कुल ऊपर लगे हुए हैं भाई किनारे के ऊपर, ठीक है। तो आपने इन्हीं दरख्तों के पास से ऊपर आना है इस जगह की पिकनिक के लिए, आपने और कहीं नहीं घूमना भाई। ये देखिए यहाँ से गाइस मैं नीचे उतरूँगा और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल नीचे करके सामने रोड होगी
और रोड से बिल्कुल आसानी से आप ऊपर चढ़कर आ सकते हैं इस मकाम के ऊपर। देखिए गाइस, बिल्कुल रोड सामने आ गई आप, और आपने इस मकाम से ऊपर आना भाई। ये देखिए, ये नीचे जो बिल्कुल प्लेन एरिया आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करें और फिर ऊपर इस रास्ते से आएं। ये देख सकते हैं आप गाइस। इस मकाम पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ जो आपको गाइड कर सके, लेकिन बस आप ये वाली झाड़ियाँ याद रखें और ये रास्ता याद रखिए। यहाँ से ऊपर की तरफ आप ये वाला रोड याद रखिए, ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप इस मोड़ से मुड़ेंगे तो भाई आपने इस मकाम को याद रखना है, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो ये एरिया है यहाँ का।